चलिए बात को लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, अरपा नदी में रेत का अवैध उत्खनन। रेत माफियाओं की करतूत ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। ट्रैक्टरों से किया जा रहा था अवैध उत्खनन और रात भर रेत का अवैध उत्खनन, इस तरह का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। तो जिला प्रशासन के दावे पर अब सवाल उठ रहे हैं, नहीं थम रहा रेत का अवैध उत्खनन। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये ड्रोन की फुटेज है और रात भर यहाँ पर रेत का जो है अवैध रूप से उत्खनन चलता रहा। तो रेत का अवैध उत्खनन जिसके लिए बार बार कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वो सिर्फ फाइलों में ही नजर आती है। तस्वीर देखिए, ड्रोन से जब रिकॉर्डिंग हुई और नजारा किस तरह से कैद हुआ एनएच पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब ट्रैक्टरों से अवैध उत्खनन और रात भर ये खनन चलता रहा। तो आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जिला प्रशासन के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रेत का अवैध उत्खनन नहीं थम रहा है। प्रदेश में ऐसे भी खनिज भंडार है और कई बार सुरक्षा के तमाम जो दावे किए जाते हैं वो फेल नजर आते हैं, चाहे वो कोयला हो चाहे वो रेत हो। पंकज गुप्ते ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी? जिला प्रशासन लगातार दावे तो करता है लेकिन जमीनी हकीकत हालात कुछ और ही बता रहे हैं। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, ये अरपा नदी का दृश्य है जो ड्रोन कैमरे में पूरी तरीके से कैद हो गया है। आपको बताना चाहूंगा, अरपा बचाओ अभियान तो काफी ज्यादा चलाया जाता है। मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है कि अरपा जीवनदायिनी है जो बिलासपुर की, उसको बचाना है। लेकिन पूरे अरपा नदी के सीने को छल्ली करते हुए ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें ये देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो करीबन 9 ट्रैक्टर आधी रात को यहाँ पर पहुंचते हैं और पूरी तरीके से रेत के अवैध उत्खनन करते हैं। जिला प्रशासन तमाम बड़े दावे करता है कि हम लगातार इसमें कार्रवाई करते हैं। खनिज विभाग की टीम कार्रवाई करती है, पुलिस की टीम कार्रवाई करती है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग तमाम इनके जो दावे हैं खोखले नजर आ रहे हैं। इस तरीके की जो तस्वीर सामने आ रही है, बिलासपुर जीवनदायिनी मां अरपा नदी लगातार सूखते जा रही है। इसको लेकर के समय समय पर जो विधायक होते हैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाता है कि जो जीवनदायिनी अरपा नदी है उसको बचाया जाए, क्योंकि अरपा पैरी के धार का जो राजकीय गेट है यहीं से शुरू होता है। उसके बावजूद इससे मां अरपा का जो सीना को छल्ली किया जा रहा है, जिला प्रशासन के एक बड़ा पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और पंकज, एक तरह से देखा जाए तो अरपा नदी के आसपास पहले भी इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिली है। अब इस पर कई बार पॉलिटिकल बयान भी सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी इतने बैकफुट पर क्यों रहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी होता है, लोग बोलते हैं कि हम बचाएंगे, कुछ इसका विरोध करते हैं, कुछ ऐसा संगठन भी है कि अरपा का पूरा पदयात्रा निकाला जाता है साल भर में, और जो नदी किनारे अवैध कब्जे की भी बात सामने आती है। ये सारी चीज को लेकर के, लेकिन फिर भी जो जिला प्रशासन है और जो यहाँ के प्रभारी है वो इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण लगातार अरपा नदी पर अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जो ड्रोन कैमरे से लिया गया है, जो उसमें कैद हुआ है कि अरपा नदी के आसपास के आजू बाजू भी जो है पूरी तरीके से एंक्रोचमेंट है, वहां पर कोई भी हटाया नहीं जा रहा है। आपको एक बड़ी बात बताऊंगा, जैसे ही ये आधी रात को ये जो ट्रैक्टर घुसते हैं, रेत माफिया घुसते हैं, सबसे पहले रेत का ढेर खड़ा कर देते हैं और जो वहां तक पहुंचने वाले जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर देते हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके और उसके ऊपर कार्रवाई। पर ये नजर आ रहा है कि जो रेत माफिया है वो एक्टिव है, लेकिन अधिकारी जो है बैकफुट पर है, प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर है, काम नहीं हो रहा है। उम्मीद तो यही करेंगे तस्वीरें अब सामने आ गई तो जिला प्रशासन एक्टिव हुआ, कुछ तो कार्रवाई हो इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो लगातार रेत माफियाओं की जो करतूत है वो कैमरे में कैद हो रही, ट्रैक्टरों से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है आने वाले समय में देखना होगा।